सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के बाद से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का एक ऐसा बवंडर खड़ा हुआ है जिसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट पर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे हैं। ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल के बचाव के लिए अपने युद्ध पोतों को खाड़ी के देशों में तैनात कर दिया है, जिसके कारण भारत सरकार को भी एक्टिव होना पड़ा है और अपने नागरिकों की जान की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। इजराइल और ईरान दोनों तरफ से वार पलटवार की धमकी के बाद से युद्ध की आशंका को देखते हुए तमाम देशों की तरह भारत ने भी इजराइल और ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान की तरफ रवाना होने वाले नागरिकों को भी एडवाइजरी जारी की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इजराइल के अंदर करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में रहने वाले 18,000 भारतीय वहां पर बुजुर्गों की सेवा, सूचना तकनीक और सलाह से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान में रहने वाले 4,000 भारतीयों की बात करें तो इसमें ज्यादातर व्यापारी और पढ़ाई करने वाले शामिल हैं। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है तो सबसे ज्यादा मुसीबत भारत सरकार के सामने आने वाली है, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर भारत सरकार को अपने 22,000 नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी। हालांकि भारत सरकार ने पहले भी ऐसी चुनौतियों का सामना किया हुआ है। आप सभी को 2 साल पहले की गंगा ऑपरेशंस के बारे में पता तो होगा ही। भारत सरकार ने यह गंगा ऑपरेशन यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान चलाया था और वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था, जिसमें पूरे ऑपरेशन को वीके सिंह लीड कर रहे थे, जो कि भारतीय सेना के अध्यक्ष भी रह चुके थे। भारत सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को भड़कने से रोका जा सके और अपने स्तर पर मोदी सरकार ने प्रयास भी जारी रखा हुआ है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के लिए एक अहम साझेदार देश है और दोनों देशों की लड़ाई से अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होगा तो वह भारत को ही होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इजराइल से जहां भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट है, जहां से भारत आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर की कमाई भी कर सकता है और तमाम सेंट्रल एशिया के देशों में इस बंदरगाह से व्यापार के जरिए अपनी पहुंच भी बना सकता है। यही वजह है कि हमारे देश की मोदी सरकार लगातार इजराइल और ईरान के बीच होने वाले युद्ध को रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आने वाले सालों में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप की एक बहुत बड़ी परियोजना को लागू करने वाला है। अगर मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आता है तो भारत का यह अरबों डॉलर की परियोजना ठंडे बस्ते में जा सकती है। हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल की सरकार ने अपने यहाँ काम कर रहे तमाम फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद से वहां पर कामगारों की बहुत भारी कमी हो गई थी। जिसके बाद इजराइल की सरकार ने भारत से मानवीय मदद के रूप में कुशल कारीगरों की डिमांड की, जिसके बाद से भारत सरकार लगातार इजराइल को अपने यहाँ के कुशल कारीगरों को वहाँ पे काम करने के लिए भेज रहा था। भारत के कुशल कारीगरों का दमखम देखकर इजराइल की सरकार अब यह चाहती है कि भारत सरकार वहाँ 1 लाख कुशल भारतीयों को रोजगार के लिए भेजे, ताकि फिलिस्तीनियों के द्वारा जो जगह खाली की गई है उसको वह आसानी से भर सके और भारत के ईमानदार कुशल कारीगरों के दम पर फिर से अपने मुल्क को खड़ा कर सके। इजराइल में अपने नागरिकों को भेजने के बाद भारत सरकार को भी अरबों डॉलर का फायदा हो रहा था। इस एडवाइजरी के अलावा भारत सरकार ने वहां रह रहे नागरिकों को निकालने की संभावित योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है, ताकि युद्ध होने की स्थिति में तेजी से अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। इजराइल कुशल भारतीय कामगारों को अपने यहाँ ले जाने के लिए विशेष एयर शटल सेवा शुरू भी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए इजराइल की सरकार को अभी भारत सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।